मेरे सर को उसी दर से मिला, हालांकि ये सर भी उसी दर से मिला। लोगों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी उसी दर से मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये 2 लाइन कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हमारे रफी भाई और मुस्तफा भाई और उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन मुस्तफा हेल्थ फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। ऐसे लोगों का आपके बीच आ जाना और आपके बीच आकर आपकी खिदमत के लिए, आज की दुनिया में किसको किसकी पड़ी है? आज की दुनिया में भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। ऐसे वक्त में कोई अजनबी आदमी आकर आपके सामने खड़ा हो जाए और ये बोले कि बहन मैं हूं आपके लिए, बोलिए क्या खिदमत करूं, भाई मैं हूं आपके लिए, क्या परेशानी है आपकी, ये कितना बड़ा काम है। कोई बीमारी के वक्त तो मुझे एक बड़ी मौलाना मैं मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, एक रिवाज है, मैं अक्सर बोला करता हूं, मैंने अपने वीडियो में भी बोला है, वलीमों में शादियों में पाकिट ले आने का रिवाज है ना आपके हैदराबाद में? आपके हैदराबाद की शादियां बहुत बदनाम है, अरे माफ करना बहुत मशहूर है ना, कि बहुत माशाल्लाह बहुत खर्च करते हैं, खाने पकवान भी बहुत होते हैं। इस खर्च को फजूल खर्ची भी बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, और मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मैं आपके बीच हूं और मुझे खैरियत से जाना भी है। बहुत ज्यादा बुराई मुंह पे नहीं कर सकता मैं आप लोगों को, है ना। तो एक रिवाज है पॉकेट ले जाने का, और ले जाकर वो लड़की के बाप या लड़के के बाप के हाथ में जबरदस्ती थमा देते हैं। होता है ना ये रिवाज, है ना? अरे बोलो ना, है। और फिर वो जो बाप होता है वो खामखा के नाटक करता है, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अरे क्यों, और फिर ले भी लेता, ऐसे पकड़ भी लेता है, अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, ये क्या जरूरत, अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है इसकी क्या जरूरत। हालांकि उस वक्त में वो जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी बीमार को देखने के लिए जाते हैं, कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पे है, किसी का ऑपरेशन है, तो खाली हाथ जाते, खाली हाथ जाते। हालांकि वहां वली में शादी में लिफाफे ले जाने का रिवाज खत्म हो जाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाते वक्त लिफाफा ले जाने का रिवाज बढ़ जाना चाहिए। मुफ्ती साहब सही बोल रहा हूं? वहां तो क्या होता है, वहां फॉर्मेलिटी करते हैं लोग, बीमार के जो रिश्तेदार होते हैं उनको ये बोलकर आते हैं, कुछ जरूरत रही तो बोलना। मुझे तो वाकई में ऐसा लगता है, मुझे लगता है, आप लोग बहुत शरीफ है, मैं थोड़ा जरा शरीर आदमी हूं, दवाखाने में आकर अगर कोई ये बोले ना कि कोई जरूरत पड़ी तो बोलना, तो ऐसा लगता है कान के पीछे लगा है। ये जरूरत का वक्त है, यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? अरे आप जेब में हाथ डालिए, निकालिए, हाथ में रखिए, देखिए कैसे दिल से दुआएं निकलती है, वहां जरूरत है। आजकल हॉस्पिटल में जिस तरह से अभी हमारे एक भाई ने पहले कहा कि पहले काले कपड़े में डाकू आते थे, अब सफेद कपड़े में आते हैं। डॉक्टर साहब लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, मैं माफी चाहता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी का मैं कोट कर रहा हूँ। आप लोग वैसे नहीं हैं, आप लोग वैसे नहीं हैं। यहाँ संगारेड्डी के डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, हमारी तरफ के हैं, हमारी तरफ के हैं, बहुत खतरनाक।
उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि मेरे अब्बा और अम्मी का इतने 5 साल के अंदर दोनों का इंतकाल हुआ, और दोनों इन 2-4-5 सालों के अंदर हमको छोड़कर चले गए और 1.5 2 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा और हमारी तरफ के डॉक्टरों की सोबत में रहना पड़ा। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं हमारे तरफ के डॉक्टर की बात कर रहा हूं। तो हमारे तरफ के जो डॉक्टर हैं वो बहुत खतरनाक, अल्लाह अकबर। हमारे अब्बा 6 दिन हॉस्पिटल में रहे, 6 दिन का 6 लाख रुपए बिल आए, 6 लाख रुपए 6 दिन का। मैं कोरोना में एडमिट था, मैं 8-10 दिन हॉस्पिटल में था, मेरा 3-3.5 लाख रुपए बिल आया और बताया गया कि 8-10-12 दिन के अंदर मैंने 2.25 लाख रुपए की गोलियां खाया। कितने की? अरे बोलो ना। 2.25 लाख रुपए में मेडिकल खुल जाता, 2.25 लाख रुपए में एक अच्छा खासा मेडिकल खुल जाता, छोटा मोटा, लेकिन वो उतना पूरा मेडिकल मैंने खा लिया। और हमारे अब्बा का तकरीबन 17 दिन इलाज चला अलग अलग हॉस्पिटल में, तो तकरीबन 18 लाख रुपए बिल आया। उसमें मेडिसिन का 9 लाख रुपए बिल आया, सिर्फ मेडिसिन का 9 लाख रुपए। अब बताओ 9 लाख में कितना अच्छा खासा बड़ा मेडिकल खुल जाता बहुत से। सोचिए किस तरह से सब डॉक्टर वैसे नहीं होते, हर तबके में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर तबके में। हमारे उलमा में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, सब जगह होते हैं। लेकिन जिस तरह से लूट मची हुई है, एक लतीफा मैं आपको सुनाता हूं, इससे आज के हालात का अंदाजा आपको हो जाएगा। एक चचा थे, उनकी एक टांग नीली पड़ गई, उनकी एक टांग नीली पड़ गई। तो वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से जाके बोलने लगे, डॉक्टर साहब देखो मेरी टांग नीली पड़ गई। तो डॉक्टर ने जरा चेकअप वेकअप किया और कहने लगा कि चचा तुम्हारे पैर में तो जहर फैल गया और बहुत खतरनाक हो गया है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चचा दवा गोली खा के फायदा नहीं है, ऑपरेशन करके टांग काटनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टांग काटनी पड़ेगी। अरे अल्लाह, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? बोले नहीं, अगर ये जहर ऊपर फैल गया तो जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। तब बेचारे चाचा मरते क्या न करते, एक टांग कटवा दी। फिर कुछ दिन के बाद दूसरी टांग भी नीली पड़ने लगी। समझ रहे ना मेरी बात? आप समझ रहे? अरे हाँ कि नहीं? दूसरी टांग भी नीली पड़ने लग गई। अब गए डॉक्टर के पास, कहा कि चाचा दूसरी टांग नीली, जहर फैल गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? बोले दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी। चाचा बोले अल्लाह के बंदे, मैं चलूंगा कैसे? बोले अब क्या कर सकते, मरने से तो अच्छा है कि आप कटवा दो और लकड़ी की टांगे लगा दो। क्या करो? लकड़ी की नकली टांगे लगानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। मजबूरी में चाचा ने दूसरी टांग भी कटवा दी और लकड़ी की दोनों नकली टांगे लगाकर घर पे चले गए। 2-4-5 महीने के बाद वो नकली टांगे भी नीली पड़ने लगी, वो नकली टांगे भी लकड़ी की नीली पड़ने लगी। अब वो चाचा बहुत परेशान हो गए, वापस आए, बोले डॉक्टर साहब ये क्या तमाशा है, ये टांग नकली है, ये भी नीली पड़ रही है। डॉक्टर ने सर को हाथ लगा के बैठ गया, डॉक्टर ने सर को हाथ लगा के बैठ गया, अच्छे से चेकअप वेकअप करके माथे को हाथ लगाया। बोले चाचा माफ करना, आपकी लुंगी कलर छोड़ रही है, आपकी लुंगी कलर छोड़ रही है। कितने लोग ऐसे हैं, आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है फिर भी ऑपरेशन करवा दिया जा रहा है। ऑपरेशन करने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाओ तो वो बोलते हैं कह रहे तुम मेरे पास आ जाना चाहिए था, मैं बगैर ऑपरेशन का कर दिया हूं। इसलिए अब मार्केट में ये बात मशहूर है कि अगर ऑपरेशन करना हो तो 3 डॉक्टर का ओपिनियन ले लो, मशवरा ले लो 3 डॉक्टर से, उसके बाद ऑपरेशन करो।
अगर तीनों भी ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ही करो, एक के बोलने पे मत करो। कुछ डॉक्टरों की वजह से पूरी डॉक्टरी बिरादरी बदनाम हो रही है। हालांकि कुछ डॉक्टर इतने रहम दिल होते हैं, खिदमत के लिए वो तैयार होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का डर है वो रहते हैं। लेकिन आजकल इस तरह की लूट मची हुई है और इस फील्ड के अंदर हमारे मुस्तफा हेल्थ फाउंडेशन और हमारे रफी भाई की जो मोबाइल ऐप है ये काम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, अच्छे लोगों का सपोर्ट किया करो। क्या किया करो? जोर से बोलो। सपोर्ट किया करो, ताउन किया करो। ताउन अलग अलग किस्म का होता है। सबसे पहला ताउन होता है पैसे का। क्या होता है? पैसे का। और पैसा किसको बुरा नहीं लगता? पैसा बुरा है क्या? इस्लाम ने पैसे कमाने मना किया है क्या? याद रखिए, पैसा बुरा नहीं है, पैसे की मोहब्बत बुरी चीज है। मालदार बनना बुरा नहीं है, मालदार बनना बुरा नहीं है, लालची बनना बुरा है। इसलिए पैसा कमाइए, हर एक को पैसा कमाना जरूरी है। याद रखिए, जेब जब खाली होता है ना, पैर भारी हो जाते हैं, और जेब भरा हुआ हो तो पैर हवा में उड़ते हैं। पैसों की बहुत कीमत है, पैसा बहुत कुछ कर सकता है। लोग बोलने को बोलते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसे हाथ का मैल है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। पैसों के बगैर नेक काम करने के लिए भी पैसे